जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाले हैं। एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स, रेलवे आने वाले एग्ज़ाम के लिए और एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर। कोटागिरी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? कोटागिरी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कोटागिरी पर्वतीय नगर साथियों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? साथियों नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना नैनीताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? साथियों घाना पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये राजस्थान राज्य में स्थित है। याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पेराम्बुकुलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? साथियों पेराम्बुकुलम बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों ये अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो याद रखना अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में इसकी शुरुआत किसने की थी? अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो याद रखना इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? साथियों आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 मानस बाघ अभयारण्य की शुरुआत कब हुई? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मानस बाघ अभयारण्य की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 1973 या 74 ईस्वी के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देश के कितने राज्यों में बाघ अभयारण्य पाए जाते हैं? देश के कितने राज्यों में बाघ अभयारण्य पाए जाते हैं? तो साथियों देश के 18 राज्यों में बाघ अभयारण्य पाए जाते हैं। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सूर्य और सौर मंडल का प्रधान है। ये हमारी मंदाकिनी दूध मेखना के केंद्र से लगभग कितनी प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पर स्थित है? तो साथियों 30,000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सीरा लियोन देश की मुद्रा क्या है? साथियों सीरा लियोन देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना है इस देश की मुद्रा लियोन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मास्को देश की मुद्रा क्या है? तो साथियों मास्को देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना मास्को देश की मुद्रा रूबल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जर्मनी देश की राजधानी कहाँ है?
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी देश की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना बर्लिन है। यानी साथियों बर्लिन, जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बिसाऊ देश की मुद्रा क्या है? साथियों बिसाऊ देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना बिसाऊ देश की मुद्रा पीसू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डीएन में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? साथियों डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना क्षार ये 4 प्रकार के उपस्थित होते हैं डीएनए में, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फ्लोरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों फ्लोरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों फूलों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पीतल मिश्र धातु में किसका अवयव होता है? साथियों पीतल मिश्र धातु में किसका अवयव होता है? तो साथियों याद रखना ये आपके कार्बन प्लस जिन का मिश्रण पाया जाता है, याद रखना। यानी पीतल मिश्रण में अवयव जिंक प्लस कार्बन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 18, वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई? वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 2003 या 4 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, यानी साथियों मलेरिया रोग से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो साथियों मलेरिया रोग से शरीर में तिल्ली और आरबीसी अंग प्रभावित होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मुकुलाच ने कितनी ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया? मुकुलाच ने कितनी ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया? तो याद रखना 1827 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, समानता एक वयस्क व्यक्ति को कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए? समानता एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए? तो साथियों प्रतिदिन 20 से 30% ऊर्जा प्रतिदिन प्राप्त होनी चाहिए, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी उत्पन्न होती है? तो साथियों 39.3 ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, पेट्रोलियम कुआं से निकलती है, इसमें कितना प्रतिशत हाइड्रोकार्बन होता है? पेट्रोलियम कुआं से निकलती है, इसमें कितना प्रतिशत हाइड्रोकार्बन होता है? तो साथियों इसमें 95% हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में किस देश में इसका शुरुआत हुई? सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में किस देश में इसकी शुरुआत हुई? तो याद रखना ईरान देश में इसकी शुरुआत हुई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंध कौन रखता है? डेक्कन एजुकेशन
सोसाइटी की स्थापना से संबंध कौन रखता है? तो याद रखना फिरोज शाह मेहता इससे संबंध रखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो साथियों ये लिखने वाले स्वामी विवेकानंद जी हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मस्टीज ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो साथियों ये आपके 1833 के चार्टन एक्ट के द्वारा खो दिया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन मध्यमवर्गीय नहीं था? तो साथियों इसमें बाल गंगाधर तिलक नहीं था, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, फलून गार्ग एक लोकप्रिय आंदोलन होता जा रहा है किस देश में? तो साथियों ये चीन देश में होने जा रहा है, साथियों याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो साथियों इसमें भागवती सरस्वती जी हैं, याद रखना। यानी साथियों भगवती सरस्वती जी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है? साथियों कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारतीय रेलवे को अब कितने जोन में बांटा गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो साथियों 18 जोन में इसे बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कर्जन के समय में कितनी ईस्वी में हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कर्जन के समय में कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना 1905 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज से संबंध नहीं रखता है? तो साथियों ये आपके इंद्रजीत गुप्त सीमित ये संघ राज से संबंध नहीं रखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो साथियों ये आपके सम सूची में सम्मिलित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं? उच्च न्यायालय की परमादेश जारी उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं? तो साथियों ये उपयुक्त सभी संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार इन सभी के द्वारा आते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 37 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।